अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे GX6605, ये मिनी बोर्ड वाला। तो इसमें मसला ये है दोस्तों कि ये रेड लाइट पर है, जबकि मैं आपको यहाँ पर चेक करवा दूँ। ये देख लें गौर से, ये बिल्कुल रेड लाइट पर है जबकि ऑन भी नहीं हो रहा। तो इसके बाद आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी ये गौर से देख लें, इसका फ्लैश वगैरह भी किया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर ये 1.7 वाला जो रेगुलेटर है ये भी चेंज किया हुआ है। ये सब तमाम तार जो वोल्टेज हैं ये बिल्कुल कंप्लीट और ओके हैं, जबकि तब भी जो है ये रेड लाइट पर है। आपको दोबारा भी चेक करवा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अभी इसमें जो भी मसला है वो आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा। और इसके बाद मेन आईसी वाली जो चिप है इसको भी हम कंफर्म चेक करेंगे कि ये कैसे चेक होगी कि हमारी ये ठीक है या ख़राब है। तो इसमें इंशाल्लाह कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले दोस्तों इसके वोल्टेज चेक करेंगे और जहां पर इसका प्रॉब्लम है वो मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूंगा। सो फ्रेंड, अभी मीटर जो है मैंने आपके सामने रख दिया है, ये DC 20 वोल्ट की रेंज पे। तो इससे जो है हमने कंप्लीट इसका टेस्ट लेना है कि इसमें आखिरकार कौन सा मसला है जो कि रेड लाइट पर है। तो इंशाल्लाह इसका हल भी ज़रूर करेंगे और इसके बाद ये भी मालूम करेंगे कि अभी इसमें कौन सी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, बात की जाए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर दो रेगुलेटर होते हैं जनाब, 11-17 वाले, जबकि 3.3 और 1.78 वोल्टेज यहाँ पर। तो अभी इनको चेक करते हैं जनाब। सबसे पहले ये 3.3 ये देख लें, ये हमारा ओके और क्लियर है, जबकि ये दूसरे वाला रहा यहाँ पर 1.78, तो ये भी हमारा ओके और क्लियर है। जबकि इसके बाद मेन रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा छोटा जो मक्खी आईसी होता है, इस पर भी मैं आपको ये देख लें, ये 1.5 वोल्टेज बिल्कुल मुकम्मल दे रहा है, जबकि इसका फ्लैश भी किया हुआ है तब भी जो है ये ऑन नहीं हो रहा। तो इसमें बाकी दो प्रॉब्लम हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर सिग्नल आईसी वाले, अगर ये भी मिसाल के तौर पे ख़राब हो जाए यहाँ पर छोटे बोर्ड में, तब भी ये रेड लाइट से नहीं हटता। या फिर ये प्रोसेसर आईसी जो है ये भी ख़राब हो जाए तब भी ये रेड लाइट से नहीं हटता। तो अभी ये कैसे हमें मालूम होगा दोस्तों कि आपको पहले भी कई बार मैंने ये वाज़ेह किया है जनाब कि यहाँ पर जो है ये हमारी 5 स्ट्रिपें होती हैं, जबकि सामने वाले की बोर्ड की तो ये होती हैं 4 जनाब हमारी USB पोर्ट वाली, जहाँ पर हमारी फ्रंट वाली USB लगती है। तो अभी यहाँ पर जो है ये 5 स्ट्रिपों वाला जो कनेक्शन है, इस पर हमने चेक करना है वोल्टेज को कि हमारा कहाँ पर प्रॉब्लम बन रहा है। तो इस वक्त दोस्तों ये देख लें, आपको ये ऊपर मैं स्क्रीन के ज़रिए बताता चलूँ कि यहाँ पर जनाब इसके 5 कनेक्शन हैं, जबकि बाएं तरफ से पिन नंबर 1 और 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 पिनें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पिन जो है बाएं तरफ वाली, इस तरफ वाली, यहाँ पर हमारे DC VCC वोल्टेज होते हैं, जो कि मैंने पहले भी आपको बता दिया। अभी यहाँ पर चाहे चेक करें चाहे ना करें, यहाँ पर आपको कंप्लीट वोल्टेज मिलेंगे। ये देख लें, मैं आपको दोबारा भी चेक करवा दूँ, ये 3.46। तो यहाँ पर जो है ये VCC वोल्टेज जो इन होते हैं, यानी कि यहाँ पर आते हैं हमारे। और इसके बाद ये दूसरे वाली जो पिन है, यहाँ पर हमारे IR जो सामने रिमोट वाला सेंसर होता है उसके वोल्टेज होते हैं। ये यहाँ पर वर्क करते हैं जनाब, ये भी नहीं कि ये ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारे बिल्कुल ओके और क्लियर हैं IR सेंसर वाली जगह पर। ये चाहे यहाँ पर चेक करें चाहे ना करें, यहाँ पर कोई मसला नहीं। मेन मसला जो है हमारा वो आपको कन्फर्म और वाज़िया करके बता रहा हूँ
कि ये दरमियान वाली जो तीसरी वायर है ये ग्राउंड वाली होती है, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं होंगे। जबकि नंबर 4 और नंबर 5 ये जो दाएं तरफ नंबर 4 और 5 ये डेटा क्लॉक के लिए होते हैं। सबसे पहले जो 5वीं है इस पर वोल्टेज आपको मिलेंगे, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, यहाँ पर भी 3.45 वोल्ट मिल रहे हैं। तो इसके बाद रही ये पिन नंबर 4, यहाँ पर भी 3 कुछ वोल्टेज होने चाहिए, जो कि ये देख लें यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं। पिन नंबर 4 पर अगर दाएं तरफ से बात की जाए तो पहली पिन छोड़कर दूसरी पिन पर अक्सर ही हमारे वोल्टेज नहीं होते जब हमारा रिसीवर रेड लाइट पर होता है। तो ये किस लिए नहीं होते दोस्तों, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह आज कंप्लीट बताता हूँ कि ये जो पिन नंबर 4 है यहाँ पर अगर वोल्टेज ना हो तब जो है हमें ये कन्फर्म मालूम हो जाता है कि हमारा ये जो प्रोसेसर आईसी है ये चिप वाला ये ख़राब है, जबकि इसी की वजह से यहाँ पर वोल्टेज नहीं होते। तो ये रेड लाइट से भी नहीं हटता। तो इंशाल्लाह अभी मैं यहाँ पर इसको एक बार जो है आपको मज़ीद चेक भी करवा देता हूँ। ये देख लें आप गौर से कि अभी तक जो है ये रेड लाइट पर पड़ा है। तो मैं इसको पावर ऑफ़ करता हूँ जनाब। पावर ऑफ़ करने के बाद अपना हीट गन जो है यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इसको अच्छी खासी हीट देते हैं ताकि हमारा ये आईसी जो है ये अगर उठने वाला है तो ये ऑन हो जाएगा, अगर नहीं बिल्कुल ख़राब है तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा। जबकि इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, इसको बिल्कुल हीट देता हूँ और उसके बाद करते हैं जनाब चेक। तो अभी जनाब मैं अपने हीट गन को अपने इस्तेमाल में ला रहा हूँ, ये देख लें। सो फ्रेंड अभी जो है मैं यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी हीट दे लूँ। ये देख लें आपके सामने, ये मैंने हल्का सा ब्रोज़ा डाला इसमें और ये धुआं निकलने लगा है। तो इंशाल्लाह अभी मैं हीट गन को यहाँ से हटाता हूँ जनाब। हटाने के बाद जो है यहाँ पर हल्का सा इसको जो है नीचे की तरफ दबाएंगे ताकि हमारी ये जो पिनें हैं ये बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से बैठ जाएं दोबारा यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है हमारी कोई पिन वगैरह भी लूज़ हो जाए तब भी जो है ये रेड लाइट से नहीं हटता। तो अभी मैं इसको यहाँ से छोड़ देता हूँ जी। छोड़ने के बाद अभी हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और उसके बाद ऑन करके चेक भी कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, ये बिल्कुल अभी ठंडा हो चुका है और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं दोबारा इसको इंशाल्लाह पावर देता हूँ और चेक करते हैं जनाब। तो ये देख लें दोस्तों, ये जैसे मैंने इसको पावर दी ये अच्छी खासी हीट लगाई, ये बिल्कुल ऑन हो चुका है। जबकि मसला यही था कि इसका प्रोसेसर आईसी जो है ये डेड हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। ये देख लें अभी दोस्तों कंप्लीट ऑन हो चुका है आपके सामने। और इसके बाद आप जो है दोबारा यहाँ पर वोल्टेज भी चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज जो डेटा क्लॉक पर नहीं आ रहे थे वो दोबारा आ रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देख लें, मैं एक प्राड ग्राउंड में लगाने लगा हूँ। ये पिन नंबर 5 जो कि वहाँ पर हमारे वोल्टेज थे और अब भी हैं। और इसके बाद ये पिन नंबर 4 पर दोबारा आपको चेक करवा दूँ। ये देख लें यहाँ पर 3.44 वोल्टेज भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हमारा सेटअप बॉक्स जो है ये भी ऑन हो चुका है दोस्तों, ये आपके सामने कन्फर्म। अभी यहाँ पर जो है ये वाले बटन नहीं हैं जनाब, वरना यहाँ पर आपको चेक करवा देता मैं। ये जो नेक्स्ट बटन होते हैं इसके चैनल वाले ये नहीं है। अभी इंशाल्लाह ये ऑन हो चुका है। जबकि मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कंप्लीट बता दिया आपको कि इसके मेन आईसी का कौन सा मसला होता है और इसमें कौन सी जगह पर वोल्टेज नहीं होते। तो दोस्तों ये देख लें हमारा सेटअप बॉक्स दोबारा ऑन हो चुका है इंशाल्लाह। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ ख़ान। अल्लाह हाफ़िज़।